सो हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। एंड आज का जो मार्केट रहा है उसको ज़रा हम लोग देखते हैं। देखो क्या हुआ है, ये सीधा गैप डाउन ओपन हुई है निफ्टी यहाँ पर, ठीक है। एंड गैप डाउन ओपन होने के बाद फिर ये रिकवरी की, बट ये ना हमारे सपोर्ट पे है ना रेजिस्टेंस पे है। देन इसमें हमारा कोई ट्रेड नहीं है, यानी निफ्टी में आज हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिला, ठीक है। अगर ये नीचे की तरफ क्लोज हो जाता तो हम ये कहते कि ठीक है, ये थोड़ा वीकनेस है और निफ्टी जो है थोड़ा आगे भी हमें इस सपोर्ट तक दिखाई देगी। लेकिन ये ऊपर की तरफ जो रिकवरी की है, इससे हम ये कह सकते हैं कि शायद ना ये वीकनेस है ना किसी चीज में है। अब ये डिसाइड करेगा कल की ओपनिंग पे कि अब हमें क्या करना होगा, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कल की जो रहेगी। और बैंक निफ्टी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो ये देखो ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के पास तक है। तो देखते हैं कि क्या इसकी कहानी बनी है। देखो यहाँ से इतनी दूरी कोई मैटर ज्यादा करती नहीं है, वैसे हम एक बार कंसीडर कर सकते हैं अगर एसएल हमारे कंट्रोल में है। बट यहाँ पे हमें कोई कंफर्मेशन मिली नहीं, तो इसमें भी हमारा कोई ट्रेड नहीं। देखो आज ट्रेड नहीं बना निफ्टी में, सीधे सीधे मैं कह रहा हूँ नहीं बना। क्यों? क्योंकि लेवल तक नहीं आया। ये देखो रेजिस्टेंस के पास से तो ऊपर से गिरा है। खैर जहां तक मैंने ये भी बोला था कि कल का जो लो टूटता है तो उसके नीचे भी हम सेल कर सकते हैं, 670 के करीब है। ये 654 तक है, 16 रुपए दूर है निफ्टी फिन सर्विस फाइनेंशियल वाला, तो कोई दिक्कत नहीं। बट सेलिंग वाला कोई कंफर्मेशन नहीं बना, तो यहाँ पर भी सेल नहीं हुआ। बट ये क्या हुआ, फिर ये सपोर्ट तक रिट्रेस किया और इसने इनसाइड बार बनाया। यहाँ पे देखिए एंट्री बाइंग हुई, ये स्टॉप लॉस, ठीक है। 543 का स्टॉप लॉस और ये हमारा ये यहाँ पे पड़ रहा है लगभग। बट यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है हमारे पास कुछ ज्यादा पड़ रहा है। कैसे ज्यादा पड़ रहा है? क्योंकि 50 रुपए का स्टॉप लॉस पड़ रहा है यहाँ पे। और 50 रुपए का स्टॉप लॉस हम तब ले सकते हैं जब हमारे पास एक बड़ी मूवमेंट मिलने के चांसेस हो। यहाँ पर ये नीचे सपोर्ट है, ऊपर में रेजिस्टेंस भी है। जो कल के लोज ये क्रिएट हुए, आज का हाई जो है ये भी इसके लिए अगर रेजिस्टेंस है, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए एक रिस्की गेम हो। तो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि स्टॉप लॉस ज्यादा है तो हम एंट्री नहीं करेंगे। फिर ये मार्केट यहाँ गिरता है और ये एक हैमर जैसा बनाता है जिसका हाई टूटता है। चलो ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस काफी कम है तो एंट्री बनती है स्टॉप लॉस, बट ये भी हिट कर देता। फिर क्या हुआ, जब यहाँ से देखिए मैं फिर से समझाता हूँ। मार्केट यहाँ से आया, यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा पड़ा तो हमने स्टॉप एंट्री नहीं ली, फिर रिट्रेस करके हमारे सपोर्ट तक आ गया और ये एक हैमर बन गया। हैमर का हाई टूट के यहाँ से बाइंग मिली, इसके लो का डाल दिया स्टॉप लॉस, ठीक है। अब मार्केट इसके ऊपर चला, फाइनली क्या किया, ये वाली कैंडल बनी, ये वाली रेड वाली, और इसने कर दिया स्टॉप लॉस हिट। अब इस कैंडल ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तब तक ये एक रेंज बन चुकी थी कि ये रेंज टूटे तभी कोई बाइंग सेलिंग होगी, बट ये टूटी नहीं। फाइनली ये 3 बजे तक यहाँ पर 2:40 तक ऐसे ही फंसती रही, तो इसमें एंट्री हमारी कहीं पर फिर नहीं बनी। यानी फिन सर्विसेज में निफ्टी फिन निफ्टी में हमारा जो है कि स्टॉप लॉस गया। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास जो स्टॉक्स थे कि स्टॉक में क्या मूवमेंट कहाँ से और किस तरीके से हुई, जरा हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो आ जाता है वो आ जाता है कैपलिन पॉइंट, ठीक है। तो कैपलिन पॉइंट में अगर हम बात करें तो ये हमारे पास 1059 का लेवल आ रहा है, ठीक है, जिसके ऊपर में हमें बाइंग या सेलिंग करनी थी। अब ये क्या हुआ, पहली कैंडल इतनी बड़ी बननी है जिसके बाद ये फुल्ली साइडवेज रह गया। अब ये भी देखो कल का एक रेंज था तो इसके नीचे सेल करेंगे तो इसके हिसाब से आ रहे हैं, तो स्टॉप लॉस हमारा यहाँ का पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये देखो स्पिनिंग टॉप बना, अगर इसका लो टूटे तो यहाँ से तो स्टॉप लॉस काफी बड़ा है, तो इस हिसाब से इसको हम छोड़ेंगे। इसके बाद ये अगर सेल भी करने आ रहे हैं नॉर्मली भी तो भी ये रेंज टूट रही है, उसके बाद सेल करेंगे क्योंकि कल यहाँ पे मार्केट फंसा था, याद होगा कुछ दिन पहले ये सिखाया था। तो उसके हिसाब से भी स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इसलिए नहीं डाल देंगे कि कोई हिट होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि फ्लक्चुएशन बहुत है मार्केट में इस शेयर में। फिर फाइनली सडन ये ऊपर की तरफ पलट जाता है और साइडवेज हो जाता है। तो देखा तो कैपलिन में भी हमारी कोई एंट्री बनी नहीं है। पहले तो एसएल बढ़ा, फिर उसके बाद में सडन पलट गया ऊपर में, और इतना कंफ्यूजिव मार्केट है तो उसका कोई मतलब बनता नहीं है। एंड इसके बाद में आ जाता है हमारे पास जो दूसरा स्टॉक था वो KEI इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब KEI इंडस्ट्रीज में क्या है कि ये हमारे देखो यहाँ से ओपन हुआ, ये हमारे सपोर्ट तक नहीं आया। इसका हाई जो बना है 2710 रुपए है, इसका जो लेवल हमारा है वो 2718 रुपए जो कि ये आ रहा है, और 2728 रुपए 2728। तो इतनी दूर 18 रुपए का दूरी है, तो इसमें हमारे लेवल पर ही एक्टिव नहीं हुआ, इसलिए किया इंडस्ट्रीज में वो हमारा कोई ट्रेड ही नहीं। फिर इसके बाद चोलामंडलम फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या हुआ है कि इसने ओपन इज इक्वल टू हाई दिया सुबह में, ये देखिए ये ओपन इज इक्वल टू हाई था, करेक्ट, ओपन इज इक्वल टू हाई था। और जब मार्केट इसके नीचे आया तो ये जो लाइन थी ये रेजिस्टेंस बन गई, करेक्ट। यानी आप सेल कर दीजिए, इसके हाई का स्टॉप लॉस डाल दीजिए, आराम से आपको टारगेट मिल जाए, एग्जिट कर दीजिए।
तो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट में हमारा ट्रेड हुआ। कैसे हुआ कि जैसे ही आज सुबह ओपन हुआ, इसने इस कैंडल में ओपन इक्वल टू हाई था, ये सपोर्ट के तौर पे था, बट मार्केट इसके नीचे रन करने लगा, मतलब ये रेजिस्टेंस बन गया, तो इसके हाई पर एंट्री, स्टॉप लॉस डाल दिया, इसके नीचे से सेल कर दिया, सिंपल हमारा काम हो गया। फिर इसके बाद में L&T फाइनेंस होल्डिंग आ जाता है। L&T फाइनेंस होल्डिंग में हमारे पास ये लेवल था कि भैया यहाँ से अगर इसके हाई के ऊपर जाएगा तो बाय करेंगे, जो कि गया नहीं, यहाँ से सेल करेंगे। अब देखो ट्रिपल टॉप बन रहा है बट इसके ऊपर नहीं गया, क्यों? क्योंकि आज मार्केट में गिरावट हो गई, बट अभी भी इसके नीचे अगर कंसोलिडेट करके इससे ऊपर 136 के ऊपर जाएगा तो ट्रेड हमारी तब भी बनेगी। अब क्या इसमें कोई ट्रेड कंफर्मेशन बन रहा है? तो जरा हम लोग चेक करते हैं। देखो कैंडल तो कोई बनी नहीं, ना ये शूटिंग स्टार है, ना कुछ है, ना बुरी सेल में, बट इसने क्या किया, न्यू हाई बना दिया। अगर आप यहाँ से देखें तो हम चेक करेंगे कि क्या डाइवर्जेंस यहाँ पर बना है, तो उसके लिए हमें इंडिकेटर लगाने होंगे। तो हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, सर्च करेंगे MACD, तो ये आ गया मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, क्लिक कर दिया। ठीक है, इसके बाद जब भी न्यू हाई या न्यू लो बनता है तब हम हमेशा डाइवर्जेंस लगाएंगे, हमेशा याद रखिए। फिर इसके बाद में हमने सर्च किया RSI, तो ये आ गया रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, तो इसको हमने लगा दिया। ठीक है, कि यहाँ पे क्यों डाइवर्जेंस में चेक कर रहा हूँ, क्योंकि कंफर्मेशन तो मिली नहीं कैंडल या कुछ भी हमें। इसने हमें क्या दे दिया है कि पिछले हाई से ये देखो नया हाई बन गया, ये वाला हाई जो है ये पिछले हाई से ज्यादा है, तो ये नया हाई बन गया। तो हम चेक कर सकते हैं कि क्या यहाँ पे डाइवर्जेंस बन रहा है, जिससे कि हम डाइवर्जेंस पे ट्रेड उठा सके। निफ्टी में सुबह में सेल थी ही हमारे पास, तो ये डाइवर्जेंस बना कि नहीं बना, जरा हम लोग वो चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो इंडिकेटर्स क्या कर रहा है, जब ये वाला हाई बना तो इंडिकेटर्स भी ऊपर था, बट ये वाला हाई बना तो इंडिकेटर ऊपर नहीं है, नीचे है। तो ये देखा जाए तो ओवरऑल क्या है कि हमारे पास डाइवर्जेंस बन गया। और अगर मैं इस हाई से भी जोड़ू तो ये हाई और ये हाई ऑलमोस्ट बराबर में है प्राइस में, देख रहे हो आप, प्राइस एकदम बराबर है। यहाँ पे बिल्कुल जितना ये हाई बन रहा है उतना ही ये हाई बन रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए जितना ये हाई बन रहा है 135.8, यहाँ पर भी 135.8 का ये भी हाई बन रहा है, बट इंडिकेटर्स क्या कर रहे हैं, डाउन जा रहे हैं। ये वाला हाई से ये डाउन जा रहा है, मतलब क्या है, नेगेटिव डाइवर्जेंस। तो इस कैंडल से नेगेटिव डाइवर्जेंस मिला है, तो इसका लो टूटने के बाद हम सेल करेंगे, इसके हाई का डाल देंगे स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस थोड़ा सा जरूर इसमें बड़ा पड़ रहा है, बट क्या है कि अगर निफ्टी भी हमारे फोकस में है तो हम काम कर सकते हैं। वो हमारे फेवर में था ना, गिरावट हो रही थी, सेल करेंगे। और देखो कल का ये कंसोलिडेटेड जोन भी इसी में निकल गया, इसी कैंडल में, तो हमारे लिए और भी अच्छी बात हो गई। सेल कर देंगे और आराम से, क्योंकि बहुत बड़ा 136 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो 1-1.5 रुपए का जो टारगेट मिले उसको लेकर के सीधा निकल लेंगे और बात खत्म। या फिर दूसरा तरीका याद होगा आप लोगों को, प्रॉफिट बुकिंग वाला सिखाया था कि SL ट्रेल करके अगर मार्केट इस तरीके से चलता है तो यहाँ पे दूसरा तरीका आपका कारगर है। यहाँ पे SL डाला, मार्केट गिरा, ऊपर गया, फिर उसके बाद नीचे गिरा, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस डाला, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस डाला, और उसके बाद में तब तक ये यहाँ पर आ जाएगा जहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। क्योंकि देखो 136 रुपए का स्टॉक, 35 रुपए का स्टॉक, 35 रुपए नीचे अचानक नहीं गिर जाएगा। ठीक है, गिरने को तो क्रैश हो जाए वो अलग चीज है, बट ऐसी इतनी बड़ी मूवमेंट देता नहीं, तो हमें भलाई होगी कि हम आराम से 129-28 के बाद निकल ले, वो हमारे लिए अच्छी बात है। ठीक है, इसमें कोई कहानी बनी नहीं। अब कल के लिए जो स्टॉक है उनमें देखते हैं। देखो निफ्टी नहीं चला, बट आज क्या हुआ, कुछ स्टॉक्स में ट्रेड बन गया। तो ये भी एक सीखने वाली चीज है कि अगर कई बार क्या होता है, निफ्टी बैंक निफ्टी साइडवेज होते हैं तो कई स्टॉक्स में हमको ट्रेड मिल जाती है, तो हमको वहां पर भी नजर रखनी चाहिए, एक ऑब्जर्वेशन है, ध्यान रखिएगा। अब कल के लिए जो स्टॉक में सबसे पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखिए, रीजन क्या है, पहले गिरा, फिर यहीं पर ये कंसोलिडेट हो गया, और ये अच्छा शेयर है, ऐसी बात नहीं, अच्छा शेयर है। अभी 15-20 दिन से लगभग कंसोलिडेटेड है, फाइनली आज ये ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया है जो रेंज में था, तो ये मान के चलिए, लेकिन मूवमेंट बड़ी हो चुकी है, यहाँ से यहाँ तक पहुंच चुका है। तो 2504 के नीचे अगर सेलिंग देगा तो हम सेल करेंगे, और 2511 के ऊपर अगर ये बाइंग देता है जाकर के तो हम बाय करेंगे कंफर्मेशन के साथ में। ठीक है, और एक प्रेडिक्शन समझिएगा, ये इतनी बड़ी मूवमेंट दे चुका है तो हो सकता है कल यहाँ पे एक छोटी सी मूव दे के खत्म हो जाए। तो अगर थोड़ा सा भी आप सिक्योर खेलने के उससे हैं तो हिंदुस्तान यूनिलीवर से थोड़ा दूर रहिएगा। ठीक है, दूसरा स्टॉक है हमारे पास PVR आइनॉक्स। PVR आइनॉक्स ये आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर ये हमारे पास एक डबल टॉप, एक्चुअली समझिएगा, ये ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारे लिए हेड एंड शोल्डर बन रहा है।
ठीक है, ये यहाँ पे ऑलमोस्ट बोल सकते हैं। बाकी तो ये ओवरऑल अगर मैं बात करूँ सीधे सीधे आपसे, तो ये एक फ्लैग पैटर्न भी है, ये देखिए, तो फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है। तो यहाँ पर कहानी क्या होगी कि ये जो रेंज क्रिएट करेगा, ध्यान से समझिएगा, ये जो रेंज क्रिएट हो रही है इसमें फ्लैग की, ये इस रेंज को जब ये तोड़ेगा ऊपर की तरफ तो हम करेंगे बाय, और अगर ये नीचे की तरफ तोड़ देता है तब हम करेंगे सेल। ठीक है, ये काम हमको करना है। रेंज की तरफ चलेगा तो हम करेंगे बाय, ऊपर की रेंज क्या होगी ये यहाँ पे करते हैं, ऊपर की जो रेंज है इसमें वो है 1734 यानी 35 के ऊपर निकलेगा तो हम बाय करेंगे, और अगर ये नीचे की तरफ सेल दे देता है 1685 के नीचे तो हम यहाँ से नीचे सेल करेंगे, क्योंकि फ्लैग है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के ऊपर ही काम करेगा। और एक चीज और भी है, कई बार मैंने आप लोगों को एक चीज बताई है कि जब इसी तरीके से पतली रेंज बने उसके अंदर हैमर हैंगिंग में शूटिंग स्टार स्पिनिंग टॉप इस तरीके से कैंडल बनना शुरू हो जाती है, तो जब भी उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है हमें एक बड़ा मूवमेंट मिलता है। तो अगर ये नीचे की तरफ टूटता है और मार्केट भी टूट रहा होगा, सेलिंग में होगा, तो हमें इसमें स्विंग ट्रेड नीचे की तरफ मिल सकती है। और अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो हमें ये स्विंग ट्रेड यानी 2 से 3 दिन के लिए हम इसको ऊपर की तरफ भी होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो वॉच करिएगा, वॉच लिस्ट बनाते हुए आई होप आप लोग चल ही रहे होंगे जो स्टॉक में देता हूं, जैसे कि इन फ्यूचर आगे मान लो जैसे मैंने पिछले इतने सारे स्टॉक दिए हैं, अगर आप कल आज रात को चेक करेंगे तो उनमें से ही कई सारे ऐसे स्टॉक होंगे जो लेवल के पास में होंगे जो मैंने निकाला था, या कोई नया लेवल उसमें निकल रहा हो तो उसको भी आप सिलेक्ट किया करिए। स्टॉक सिलेक्शन के लिए कुछ अलग से नहीं आएगा, समझ लो, आप ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। ये 2 ही स्टॉक थे। अब जो है निफ्टी बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो देखिए निफ्टी में ऊपर में रेजिस्टेंस आ रहा है 19,500 का, और नीचे में सपोर्ट ऑलरेडी हमारे पास 19,295 एंड 19,250 का है, ये सपोर्ट जोन है। इन्हीं पर गेम होगा, बाइंग सेलिंग होगी। मान लो कल यहाँ से सेलिंग देता तो सेल, इस पे आता है तो बाय, और अगर ये बीचों बीच में रह जाता तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, याद रखिएगा। बैंक निफ्टी में ऊपर का रेजिस्टेंस वही हमारे पास 44,220 रुपए का। सपोर्ट में बात करूं तो ये डबल बॉटम बना रहा है, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया था अगेन उसी पर, तो 43,816 का ये सपोर्ट है जिसपे हम बाय सेल कर सकते हैं। उसके बाद में आ जाता है ये हमारा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, तो ये डबल बॉटम के तौर पे नीचे में सपोर्ट है हमारे पास 19,543 का, जिसको होल्ड करेगा तो बाय, इसको तोड़ेगा तो सेल करेंगे। और ऊपर में अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो यही 19,710 का सपोर्ट रेजिस्टेंस आएगा जिसपे हमको ट्रेड लेना है। ठीक है, अब निफ्टी स्टॉक दोनों चीजें हमने दे दी। निफ्टी और स्टॉक दोनों में जब आप काम करेंगे तो कई बार निफ्टी में भी ट्रेड मिलेगा, कई बार ऐसा होगा कि निफ्टी पे ट्रेड नहीं मिलेगा, बैंक निफ्टी में मिलेगा, तो हम उन सब चीजों को देख करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि जो भी आप उठाए सब में ट्रेड मिला। अगर निफ्टी में ट्रेड मिला है तो निफ्टी में भी हमको काम करना पड़ेगा, और अगर बैंक निफ्टी में मिला तो बैंक निफ्टी से भी हमें ट्रेड मिल जाएगा, और स्टॉक में है तो स्टॉक में भी रहेगा। तो देखना सब कुछ है और ऑब्जर्व सब कुछ करना है। हर रोज कोई ट्रेड नहीं बनती किसी की भी, जैसे आज निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी में नहीं बना, कल बना, परसों बना, उसके पहले बना, नहीं बना तो नहीं बना, ये चीज भी समझनी हुई। कई बार ऐसा आएगा कि नो ट्रेडिंग डे भी जाएगा, उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हजम करना पड़ेगा। हर दिन मंगलवार जैसे नहीं हो सकता वैसे हर दिन ट्रेडिंग भी नहीं होती है। ठीक है, सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, एंजॉय। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आज की जो लर्निंग है आई होप आप नोट करके रखेंगे। और लर्निंग क्या है, वीडियो एक बार ना समझ, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार देखिएगा, समझ जाएंगे आप।